टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाकी तो आप देख रहे हो मेरा हाल, और मैं तैयार हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज फिर कहीं जा रही हूँ, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। मैंने अभी कल ना, अभी 2-3 दिन पहले, थोड़े दिन पहले मैं उदयपुर का ब्लॉग डाला था। आप बताना ज़रूर कैसा लगा। तो आज हम जा रहे हैं कामा, हमारी सती माता के दर्शन करने। तो उससे पहले हम जाएंगे सांचौली माता के दर्शन करने, जो हमारी कुल देवी है। और हम हर साल 9 दुर्गे में जो चैत्र के आते हैं उनमें जाते हैं। तो इस बार हम नहीं जा पाए थे क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हुए उससे 2 महीने पहले ही। तो अब है ना हम जा रहे हैं, तो सिर्फ उसमें मेरी दादी की फैमिली और हम सब इंक्लूड हैं, बस हम लोग ही जा रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे पूजा करते हैं और कितने प्यारे दर्शन होते हैं। और सती माता तो मेरी दादी की शादी के टाइम पे निकली हुई है वहाँ से, तब से उनकी मान्यता स्टार्ट हो गई थी। और काफ़ी साल पुराना मंदिर है, अब तो बहुत नया बन गया है। और वहाँ पे बगल में ही बिमल कुंड भी है। तो चलो मैं आज आपको ना कामा एक्सप्लोर करवाती हूँ, ठीक है? चलो। हमारे यहाँ पे हमारी कुल देवी पे जाने से पहले हम पतवारी देवी के दर्शन करने जाते हैं, जो कि मसानी तिराहे पे थोड़ा सा आगे चल के मंदिर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देवी माँ के दर्शन किए, सबने पूजा वगैरह की थी। यहाँ पे नहलाने की मना कर दी थी क्योंकि देवी माँ को पोशाक पहनाई हुई थी। फिर यहाँ पे गौशाला भी है, मैंने बहुत सारी गाय भी देखी। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था। और मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं मंदिर में। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, टूटा फूटा पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी के परिवार के दर्शन किए, ये भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाथ लगा दो, हाथ लगा दो। हाथ तो लगा दो, तू समझा? लगा दो, चढ़ा दो, हाथ लगा के चढ़ा दो। तन्नू भी हाथ लगा दियो। तुम कहना मतलब माता में तो पूरा हाथ लगा दिया। तो ये भी चढ़ा दे। क्या आ गई हमारी बस, हम इसमें जाएंगे बैठ के। कितनी बड़ी दादा बैठे, दादा बेचारे धूम पे बैठे हैं यार, हद करते नहीं। अब तो मंत्री बनाएंगे ना। अरे मैं दे रहा हूँ, वापस दे रहा हूँ। हाँ जानो पहले सांचौली तो सबसे पहले बस में बैठते ही हमें बंतर जीरा मिली यहाँ पे पीने के लिए, ठंडी ठंडी, क्योंकि वो बाद में गर्म हो जाती है। तो फिर हम सबसे पहले जा रहे थे सांचौली माता का दर्शन करने, जो कि कोसी से रास्ता कट रही है उनकी। तो यहाँ पे ये सांचौली माता सबसे पहले हम नवरात्रि में आते हैं, मार्च में जो नवरात्रि आती है चैत्र के महीने में। तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। लेकिन जब हम और किसी दिन जाते हैं तो यहाँ पे बहुत शांति होती है। तो ये माता का मंदिर है, अब तो ये बहुत बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सबसे पहले हमें द्वार पे कुत्ते मिल गए महाराज। तो फिर सबसे पहले हमने देवी माँ के दर्शन किए, और इतनी प्यारी लग रही थी। रेड कलर माता का फेवरेट है और पोशाक में बहुत प्यारी लग रही थी सांचौली माता। और फिर हमने यहाँ पे पूजा भी करी और आरती भी करी। यहाँ पे देखो, मिल गई सब चीज, हमें भी चाहिए। बच्चा ने चीज मिल रही है। मैं बस इतने से बच्चे रह गए। गाड़ी नहीं करोगी क्या? तो बच्चा, बड़े बूढ़े भी पैसे मांगने आ गए। कैसे भगा रहे हो कुत्ते को? जा रहे हैं सती माता के दर्शन करने कामा। यू टॉफी केला खा ले अपनी शांति से। ज़्यादा चपर चपर मत करे, ज़्यादा चपर चपर मत करे। ये हमारी यूट्यूबर है, ये हमारे। और तुम गाना तुम्हारा है? 0 फिगर हो रहे हो तुम, है?
क्या? अच्छा शक्ल लगाइए ना कभी जीरो फिगर वाली भैंस बच्ची वीडियो बच्ची फर्जी तू बना ले, तेरी पे कॉपीराइट लगा दूंगी। कौन देख रहा था वीडियो ये बताओ। बहुत देख है। कोई मत देखना मना कर रहा हूँ। अच्छा तुम कौन ना, तुम्हें तो कोई जा रही ना। कौन है ये लोग? तुम्हें करनी है, नहीं आदमी करते हैं। कितना अच्छा ये बनाया है। तो कामा में हम पहुंच चुके हैं। ये है सती माता का मंदिर, मतलब सती माता बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो मंदिर है वो है बिमला देवी का मंदिर। सती माता की पीठ जो स्तंभ है वो अलग है, तो ये बिमला देवी है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी है, मेरी दादी की ज़माने से भी ज़्यादा पुरानी देवी है। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया और ये इतनी प्यारी है, छोटी सी देवी माँ का इतना प्यारा मतलब दर्शन हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सती माता के दर्शन करने आ गए। इनकी स्तंभ के ऊपर यहाँ पे मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है। ये दादी बता रही थी यहाँ पे इतना मतलब इतना फैला हुआ है ये मेहंदी का पेड़। बोल रही थी कि ये सती माता की मेहर है कि यहाँ पे इतना फला फूला सा पेड़ है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे साड़ी वगैरह सब लोग बांध रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे साड़ी चढ़ाई जाती है, सती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पे पंडित जी और पंडिताइन जी को बुलाया गया था नौतनी के लिए। तो यहाँ पे इनको खाना खिलाया गया। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सती माता पे जाते तो पंडित और पंडितानी को बुलाते हैं। तो यहाँ पे इनका पूजन वगैरह चाची चाचा सबने पूजन भी किया। फिर उसके बाद जब ये लोग खड़े हुए फिर इनसे आशीर्वाद भी लिया इनकी, फिर इनको विदा किया यहाँ से खिला पिला के। फिर उसके बाद हम लोगों का नंबर था, क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे थे। जब हम देवी पे जाते तो हम कुछ भी नहीं खाते पूजा करने से पहले। मैं तो बेटी हूँ, मुझे तो भाई इजाज़त है, मैं तो खा लेती हूँ आराम से, पर घर में कोई भी नहीं खाता। विमल कुंड है ये, देख वहाँ पे भंडारा चल रहा है, वो चल रहा है, कितने सारे लोग हैं। जब वो होती गई आते गए काम बस लेके तो भंडारा का तो हमने खाना खा लिया और हमने क्या खाया था, मटर पनीर खाई थी। मटर पनीर भाईचारा हो रहा है, दिखाना जरा अपनी शक्ल भाईचारा, दिखाओ दिखाओ। और भाई खाना खा के कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। बताओ बताओ क्या खाया तुम दोनों ने खाने में? तो हमने भी ना खाया, पूरी कचौड़ी सब्जी रायता भूल गए। मिठाई किसकी खाई? ब्रजवासी की। हमारे ना ब्रजवासी चले, अब तो खुद की बना है, खुद की दुकान की सेल करते हो। हमारी एक दीदी है मिनी दीदी, इनकी बेटी दोस्त है मुरारी की। कौन मुरारी? अभी मजा आएगा ना। देख पीछे दो लोग आ रहे हैं लुंगी बांध के। काय खुशी में भी चलो चलो चलो। पैसा सती माता के यहाँ से होने के बाद नेक्स्ट हम चल दिए। बाबा बोले कि कोकला बन के दर्शन कर लेते हैं, तो हमें 4 बज गए थे और शायद 4 बजे कोकला बन के दर्शन नहीं खुलते हैं। तो फिर भी हम लोग निकल गए कि हमने सोचा शायद हो सकता है हमें हो गए वो दर्शन हो जाए, क्योंकि सैटरडे को तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। तो हम सब लोग बस से उतर चुके थे। तो यहाँ पे देखो तैयारी चल रही थी शनिवार की। जब शनिवार को बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ पे लोगों की बहुत कमाई होती है, तो उसकी वजह से ये सब लोग यहाँ पे सबने स्टॉल वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मंदिर इतना बड़ा है, चल चल के तो पैर ही दुख जाए। तो फिर सबसे पहले शनिदेव के मंदिर के दर्शन तो हमें नहीं हुए। फिर हम पहुँच गए नरी सेमरी हमारा लास्ट स्पॉट था जहाँ पे हमें जाना था दर्शन करने। नरी सेमरी माता के दर्शन करने के बाद फिर तो हमें डायरेक्ट घर ही जाना था। तो यहाँ पे भी भीड़ बिल्कुल नहीं थी, नवरात्रि के टाइम तो यहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। तो यहाँ पे भी हमने बहुत आराम से दर्शन कर लिए और इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन हुए, मतलब एकदम सुकून से दर्शन हुए। और माता के तो सबसे ज़्यादा आगे जाके दर्शन हुए और इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद इतने पास से दर्शन किए हैं यहाँ पे नरी सेमरी माता के, वरना हमेशा इतनी दूर से दर्शन होते हैं। यहाँ तो भीड़ की बस पूछो ही मत कितनी भीड़ होती है। तो यहाँ पे सबने पूजा वगैरह कर ली माता रानी की, और यहाँ पे
इनको चूड़ी श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो फिर हम यहाँ से निकल चुके थे, यहाँ पे पानी भर रहा था इसलिए हमारी बस थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी, मुझे भी माता की चुनरी मिली थी। तो फिर उसके बाद हम सब लोग बस में बैठ चुके हैं, फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो हम मथुरा पहुँच गए, लास्ट एक आधा पौन घंटे में हम मथुरा पहुँच गए थे। तो अब यहाँ पे भी थोड़ी भीड़ भाड़ थी पर ज़्यादा नहीं थी, तो हम गोकुल रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे। फिर इसके बाद बस हम घर पहुँचने वाले, पहले मैं दादी के घर गई थी फिर अपने घर गई थी। तो गाइज़ हम मेरा घर आ गए और इतनी बुरी हालत हो रही है यार, बहुत थक गए हैं। सुबह 4 बजे के जागे हुए थे। तो अब है ना हमारा सोने का टाइम हो गया है। खाना किसी ने खाया नहीं है क्योंकि दोपहर को जो खाना खाया था उसी में 4 बज गए थे। तो अब तो पेट फुल हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं। तो अब हमारे लड्डू गोपाल रह गए हैं, हम उनको भी सुनाने वाले हैं। तो देखो मैं कैसे सुनाती हूँ, वो बेचारे सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। चलो शुभ रात्रि को राधे राधे। तो ये मैंने पर्दा लगा दिया, अब उनका सोने का टाइम हो गया। अब मैं अपना ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल सो चुके हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ और आप लोग सब भी सो जाना, अपना ध्यान रखना और आप बताना ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।